आप सभी दोस्तों को आलोक तिवारी की राम राम। दोस्तों, ये 12.5 एकड़ ज़मीन, पूरी ज़मीन सिंचित ज़मीन है, नहर से लगी हुई है। और ये देखिए, ये ज़मीन का एक तरफ का हिस्सा दिखा रहे हैं। ये नहर लगी हुई है, उसके बाजू में रोड गई हुई है, जो कि आप लिंक रोड देख रहे हैं। यहाँ से गांव मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से मुख्य सड़क 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, एक तरफ ये 10 एकड़ ज़मीन है, एक तरफ 2.5 पौने 3 एकड़ ज़मीन दूसरी तरफ है, रोड के बिल्कुल आमने सामने। धान और गेहूँ की मुख्य रूप से फसल होती है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो मूंग लगा सकते हैं। यह ज़मीन क्योंकि अच्छी ज़मीन है, सहरा दोमट मिट्टी है, तो ये सब्जी के लिए भी अच्छी है, क्योंकि थोड़ी सी पुलाई हुई है। बहुत सुंदर लोकेशन पे है। ये पहले खेत के बाजू से नहर है, फिर रोड लगी हुई है, और रोड के उस तरफ भी 2.5 पौने 3 एकड़ ज़मीन है। सामान्य वर्ग की ज़मीन है। तहसील से एक रोड से ये 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, दो रोड आती हैं, दूसरी रोड से ये 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए, तहसील से इसकी दूरी 6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है। ये गेहूं का पैरा पड़ा हुआ है, तो आप इससे गेहूं का फसल का अनुमान लगा सकते हैं। ज़मीन में दोनों फसलें होती हैं। सहरा दोमट मिट्टी है, 12.5 एकड़ ज़मीन है, नहर से लगी हुई है। लेकिन यहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 200 फुट पे है। हालांकि इसी गांव में कई जगह पर 20 फुट में भी पानी उपलब्ध है, लेकिन चूँकि वाटर लाइन अलग अलग होती है, उस हिसाब से पानी की उपलब्धता होती है। और ये मुख्य सड़क जो कि दो जिलों को जोड़ती है, वहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर ये ज़मीन है, जो कि प्रधानमंत्री रोड है। वहाँ से 2.5 किलोमीटर, तहसील से 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये देखिए, पूरा खेत दिखाई दे रहा है। बड़ा खेत है, 13 एकड़ के आसपास है, 4 लाख रुपए प्रति एकड़। ये देखिए, ये पानी रोका गया है नहर का। और इसके बाजू में आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये कुआं है। ये गर्मी के टाइम भी यहाँ पानी भरा रहता है, जबकि कुएं की गहराई 10-12 फुट ही है। इस ज़मीन के 6-7 फुट नीचे कई जगह पत्थर भी है, लेकिन 6-7 फुट ज़मीन में जो मिट्टी है वो पर्याप्त है खेती के लिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। अभी वक्त इस टाइम पे भी खेती हो रही है। सहरा दोमट मिट्टी है, सब्जी के लिए बहुत अच्छी है। गेहूँ धान दोनों फसल हो रही है। दोस्तों, हमारे यहाँ सामान्य सौदा है ये। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ज़मीनें हमारी एससी भाइयों की आती है, जो हमारे हरिजन भाई हैं उनकी ज़मीन आती है। तो हरिजन की ज़मीन को लोग सोचते हैं यहाँ पे ख़रीदना अलाउड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में हरिजन भाइयों की ज़मीन सामान्य वर्ग में आती है, खरीद सकते हैं आप उसको, किसी बिना परमिशन के खरीद सकते हैं। लेकिन जो एसटी वर्ग की ज़मीन है, जिसमें से भील, गौड़, आदिवासी समाज के हमारे भाई लोग आते हैं, उनकी ज़मीन आप नहीं ले सकते। उनकी ज़मीन के लिए कुछ विशेष गाइडलाइन बनाई गई है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बिना कलेक्टर के परमिशन से वो ज़मीन किसी भी कीमत पे आप नहीं ले सकते हैं। तो हरिजन भाइयों की ज़मीन जो एससी वर्ग से आते हैं, उनकी आप ले सकते हैं ज़मीन। क्योंकि लगातार ये कुछ लोगों ने प्रश्न किया, इसलिए मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ। और बाकी आपको और गहराई से समझना है तो किसी भी सिविल वकील से आप समझ सकते हैं, किसी भी सिविल वकील से आप समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, हर राज्य में भू राजस्व संहिता अलग अलग है। उसके कुछ फंडामेंटल चीज़ों को छोड़कर बाकी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है, और ज़मीन की उपलब्धता के हिसाब से चीज़ें हैं। ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये 12.5 एकड़ है, 4 लाख रुपए प्रति एकड़। सामान्य सौदा है, लाइट खेत तक है, नहर है, रोड है। खेत के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ खेत लगे हुए हैं। धान और गेहूँ मुख्य रूप से होती है। आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई भी आवासीय ज़मीन, किसी भी प्रकार की आपको खेती की ज़मीन, या आपको नेशनल पार्क के पास कोई ज़मीन चाहिए हो जिसमें आप रिसोर्ट्स वगैरह बना सकें, या फार्म हाउस के लिए अनटच ब्यूटीफुल लोकेशन अगर आपको चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7999523588। दोस्तों, कोई भी ज़मीन ले तो उसको सर्च करवाएं, प्रकाशन करवाएं, पूरे कागजात से संतुष्ट हो जाएं, अपनी तरफ से पूरा पता कर लें, उसके बाद ही
आप ज़मीन में पैसा लगाएं। ये हमारा आप सबसे निवेदन है। और गंभीर किस्म के लोग ही बात करें। गंभीर किस्म के लोग और टाइम पास करने वाले खरीदार बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि आप बातें बहुत करते हैं। नॉलेज नहीं होने की वजह से आप लोग हम लोग को भी परेशानी में डालते हैं। तो जब नॉलेज हो तभी बात करें। जय हिंद, जय भारत।